सो हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको बड़ा मजा आएगा आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने में। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा चीज़ यहाँ पर कवर करने का इंट्रिंसिक का। ठीक है, आपको पिछला वाला लेक्चर देखा होना चाहिए इसको समझने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा कंक्लूजन लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जो अभी हम बता रहे थे। ठीक है, पहली बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अब तुम बोलोगी कि आप तो बता रहे थे अभी जस्ट कि जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का ढेर सारा यहाँ सिलिकॉन का एटम है, छोटा सा हम बना रहे हैं यहाँ पर सिलिकॉन है, यहाँ पर ढेर सारा सिलिकॉन का एटम है यहाँ पर। आप तो बोल रहे थे इसको हीट करने के लिए, हीट करने से फिर यहाँ पर क्या होगा, एक होल बनेगा, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्री होकर कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो ये फिर प्योर कहाँ हुआ, आप तो पूरा इसको इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ पर हीट करके इसको बर्बाद कर दे रहे हैं। तो देखो प्योर और इम्प्योर उससे डिसाइड नहीं होता है। प्योर और इम्प्योर का मतलब ये है ना, सारा सिलिकॉन ही रहेगा ना, सारा जगह तुमको सिलिकॉन ही दिख रहा है। क्या कहीं पर तुमको कार्बन दिख रहा है? नहीं, यहाँ तो हर जगह सिलिकॉन है। जो क्रिस्टल हम बनाए थे डायग्राम उसमें पूरा सिलिकॉन था, तो इसलिए इसको प्योर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ मोबाइल चार्जेस। मोबाइल चार्जेस का मतलब क्या है, वो चार्जेस जो मूव कर सके। मोबाइल चार्जेस का मतलब ये है कि वो चार्जेस जो मूव कर सके। जैसे जो हम क्रिस्टल बनाए थे यहाँ पर, चलो फिर से बना रहे छोटा सा क्रिस्टल जो हम बनाए थे यहाँ पर, जैसे मान लो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। तो जब इस क्रिस्टल को हम लोग हीट कर रहे थे, सिलिकॉन का क्रिस्टल को जब हम लोग हीट कर रहे थे, तो हीट करने से क्या हो रहा था, हीट कर रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो रहा था, और फ्री होकर कहाँ जा रहा था, कंडक्शन बैंड में। यहाँ देखो ये बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड होता है ना, यहाँ पर बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो जब कंडक्शन बैंड में जाएगा तो भाई फ्री है तब ना जा रहा है। तो मोबाइल चार्ज का मतलब वो चार्ज जो मूव कर सके, सिंपल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल है तो इसलिए मोबाइल चार्ज बोल रहे हैं, है ना। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होगा, होल भी होगा। तो जब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ पर होल जनरेट किया ना, होल जनरेट किया तब ना आगे बढ़ा। जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक होल जरूर छोड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं कि ये पहचान है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कि उसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होगा। पहचान इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तो होल इलेक्ट्रॉन दोनों होगा, और होल और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। सबसे जोरदार बात तो ये है, जितना होल बनेगा उतना इलेक्ट्रॉन बनेगा, पता है ये। आगे देखो, दीज होल्स आर वैकेंसी आर पॉजिटिव चार्ज। वही बोल रहा है कि जो होल है ना, टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, जो होल है ना वो होल और कुछ नहीं तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और कुछ नहीं तो क्या है, होल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखो जब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल छोड़ के जाएगा। सर पॉजिटिव कैसे है ये? पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तुम ये पढ़ी होगी कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सोडियम होता है 281, यही होता है सोडियम का। अब सोडियम एक मेटल होता है तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो क्या दिखाते हैं, Na+। तो Na+ क्या बता रहा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जब जब ये वैकेंसी छोड़ के निकलता है ना, तो होल जो हम लोग बना रहे हैं ना, यहाँ पर हम ऐसे होल बना के तुमको दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे होल बना के दिखा रहे थे। तो ये जो होल है ये पॉजिटिव होता है क्योंकि पहले जब इलेक्ट्रॉन था तब ये नेगेटिव था। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो होल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, आया समझ में? आगे देखो, आगे लिखा हुआ था होल्स आर जनरेटेड थर्मली। थर्मली मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अपने आप थोड़ी निकल गया। हम पहले ये क्रिस्टल एकदम कायदे से था, कायदे से यहाँ पर क्रिस्टल बना हुआ था, इसको हम हीट किए क्रिस्टल को, तो हीट किए तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर गया ना। तो क्रिस्टल को हीट करने से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। उसके बाद आगे देखो, होल सीम टू मूव। हम पीछे भी डायग्राम बना के दिखाए थे, ऐसा लगता है कि होल ऊपर जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलो हम यहाँ पर बताते हैं फिर से 2 मिनट, और इससे एक जरूरी कंक्लूजन भी निकलेगा तो अभी हम बताएंगे। चलो ये वाला अभी हम पॉइंट समझाएंगे, वाला होल्स सीम टू मूव, ये अभी तो बताए थे, फिर अभी हम समझाएंगे इसको, कुछ यूज़ है। ये क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और ये क्या लिखा हुआ है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये दोनों का मतलब भी अभी बताएंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल हमको फिर से बनाना होगा तब ये सब समझ में आएगा जो लास्ट वाला है। ठीक है, चलो फिर से आते हैं हम लोग क्रिस्टल पे। देखो क्रिस्टल सिलिकॉन का भी बनता है और जर्मेनियम का भी बनता है। सिलिकॉन का भी क्रिस्टल बना सकते हैं और जर्मेनियम का भी बना सकते हैं, दोनों का बना सकते हैं। तो अभी एक काम हम कर रहे हैं कि ये ना सिलिकॉन का हम बना रहे हैं ना जर्मेनियम का, हम यहाँ पर डायरेक्ट +4 लिखेंगे। +4 का मतलब ये है कि भाई वो सिलिकॉन के लिए भी हुआ और जर्मेनियम के लिए भी हुआ। तो देखो ऐसे हम क्रिस्टल बना रहे हैं, यहाँ पर +4 लिख रहे हैं। +4 का मतलब समझ जाना कि यहाँ पर या तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम। देखो ये +4, ये कुछ नहीं, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम दोनों का किसी का भी एटम बोल सकती हो। +4 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? हाँ तुम बताओ, ये नीतू +4 क्यों लिख रहे हैं?
हाँ, क्योंकि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, इसलिए +4 लिख रहे हैं। सही, +4 लिखेंगे पूरा में, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर ये लो इलेक्ट्रॉन्स +4। अब यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पता है इतना। कल भी क्लास होगा, कल वाला क्लास भी कोई मिस नहीं करेगा, कल भी क्लास लंबा चलेगा, मेजर टॉपिक्स जो है वो कवर होगा, तो इसलिए कोई क्लास छोड़ना नहीं। ये देखो, ये ऐसे कर क्रिस्टल बनता है, और भी होता है, आगे भी बनता है बॉन्ड, ऐसे थोड़ी खत्म हो गया। अब सुनो, अरे ले भाई ले, लिख दे रहे सिलिकॉन, +4 नहीं लिख रहे, सिलिकॉन लिखो, +4 लिखो, सब चलेगा, क्योंकि अंडरस्टूड है, मतलब कि हाँ भैया सिलिकॉन ही होगा। सिलिकॉन लिखो, +4 लिखो, चलेगा दोनों, ठीक है। लो, खुश रहो, यहाँ पर भी रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके बॉन्ड बनते जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि होल्स सीम टू मूव, थोड़ा समझना अब थोड़ा सीरियसली समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अभी हम करने जा रहे हैं। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। तुमको पता है यहाँ पर ना 2 टाइप का करंट बनता है। सर क्या बोल रहे हैं, 2 टाइप का करंट बनता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट करने से क्या होता है जी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और यहाँ क्या छोड़ता है, क्या बनाता है यहाँ पर, होल। और मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाए हैं, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाए हैं ऐसे करके, तो अगर यहाँ होल बनाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होगा, ऊपर। इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, यहाँ होल बना करके, इतना पता है ना। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट चलता है। तो अब जरा ये बताओ हमको, अभी ये बताएगी ये नीतू, कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट किस तरफ बनेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट किस तरफ बनेगा, बोलो किधर, हाँ इधर बनेगा, यानी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। देखो तो करंट कहाँ बनेगा, तो देखो करंट जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जा रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है ना कि जैसे हम यहाँ पर इसको हीट किए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो एक होल बनाया, ठीक। अब क्या होगा कि ये होल यहीं पर थोड़ी रहेगा, यहीं पर होल थोड़ी रहेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और कहाँ आ जाएगा, इस होल में आ जाएगा और यहाँ पर होल बन जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है और होल भी जा रहा है, जोरदार बात, इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, होल भी जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पहुंचा है, सुनना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन जो कहां पहुंचा है, यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पहुंच गया है, इसका होल भी तो मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मूव करता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का मोशन होता है इसमें। और इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों जा रहा है, हाँ बताओ अमीशा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला वो ऊपर ही क्यों जा रहा है, बताओ ऊपर क्यों जा रहा है। हाँ 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 हाँ, तो यहां पर देखो, अच्छा एक ही इलेक्ट्रॉन निकला होगा क्या, नहीं, यहां पर क्रिस्टल बहुत बड़ा है, 10⁻29 एटम्स है, तो हो सकता है यहां पर भी होल बना होगा, और ये वाला यहां पर होल बना होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इस तरफ जा रहा होगा। फिर ये वाला होल भी यहां से हट के कहां पहुंचा होगा, ये वाला होल यहां पहुंच गया होगा, क्योंकि ये होल से कौन अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन। फिर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा होल से और यहां पहुंच जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा और यहां क्या बन जाएगा, होल। तो देखो होल भी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है। क्या होल और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम है, क्या होल और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम है, हाँ हाँ, होल भी ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन भी ऊपर की तरफ, ठीक। तो होल का करंट देखो यहां पर लिख रहे हैं हम, क्लियर लिख रहे हैं कि यहां पर करंट एक बन रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और एक और करंट कौन बना रहा है, होल। दो करंट बनता है यहां पर, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल। और इलेक्ट्रॉन का करंट और होल का करंट का डायरेक्शन सेम होता है, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहां पर सेम होता है और ये होता है मेरा नेट करंट।
नेट करंट इज इक्वल्स टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के वजह से यहाँ पर क्या बनता है, करंट। ये बताना मेरा मुद्दा था। और जितना होल बनेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब इसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी हम बना के दिखाएंगे। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी होता है। अच्छा, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये क्या मतलब हुआ इसका? कंडक्टिव कौन बताएगा इसका मतलब? कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर क्या मतलब है ना, जितना ज्यादा तुम इसको हीट करोगी, सुनना, जितना ज्यादा तुम इस क्रिस्टल को हीट करोगी उतना इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और होल बनाएगा। और जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, उतना ज्यादा ये करंट बनेगा और ये नेट करंट बढ़ जाएगा। नेट करंट मतलब दोनों का सम। तो हम तो चाहते ही यही है ना, बोले तो पूरा चैप्टर में भी हम यही चाहते हैं कि यहां से बॉन्ड टूटते जाए, इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाए, तो हम तो फायदा ही फायदा में रहेंगे। तो वही यहां पर बोला है, देखो कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितना ज्यादा हम इसको हीट करेंगे उतना ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कंडक्टिविटी, सही बोल रहा है ना। जितना हीट करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेगा? जाके कंडक्शन बैंड में। अच्छा, फिर यहां ये मजा नहीं आया, लास्ट में क्या लिख दिया? ये लास्ट में पूरा बर्बाद कर दिया। इतना समझाने के बाद, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में पूरा बर्बाद कर दिया। क्या लिखा हुआ है देखो तो, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लो, तुम इतना मेहनत कर रही हो, क्रिस्टल को हीट कर रही हो, वहां से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकाल रही हो, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मेहनत करके गया कंडक्शन बैंड में, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ। इतना मेहनत करने के बाद, पूरा समझने के बाद क्या लिखा हुआ है? लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो बन रहा है, यहां पर करंट बन रहा है, होल भी बना रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बना रहा है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मजा नहीं आ रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट नहीं बन रहा है। तो क्या करें, क्या किया जाए तब? अच्छा, ये कौन सा सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा कंडक्टर पढ़ रहे हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब इसका क्या उपाय है? तो इसीलिए हम लोग एक नया सेमीकंडक्टर लेके आएंगे। अच्छा, यहां पर ये लो कंडक्टिविटी क्यों है उसका रीजन हम बताएंगे। हम लोग एक नया सेमीकंडक्टर लेके आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। उसको पढ़ना डिटेल में, उससे हमेशा क्वेश्चन आता है। इस बार भी गारंटी आएगा सीबीएसई में उससे क्वेश्चन, 100% आएगा। 100% एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आएगा। और असर्शन रीजन पूछेगा, ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट लिखवा रहे हैं ना, उससे पूछेगा। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम अभी हम बनाते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो उसको हम बना रहे हैं अभी। देखो, एक चीज थोड़ा सा कंक्लूड करना है लास्ट, जो हम थोड़ा सा मतलब समझाते थोड़ा मिस्टेक बता दिया, एक बात है ना, एक चीज गलती बोल दी है, ठीक है। वो हम समझा रहे क्या गलती बोले। देखो, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है, सुनो यहां पर बताते हैं, कंसेप्ट है ये पुराना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये पता है तुम लोग को पहले भी। देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया। एक चीज गलती यहाँ, ये जो नेट करंट वाला बात है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में बताया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हुआ। मतलब जो मेन मुद्दा है वो नहीं, अभी जो लिखने वाले थे मेन मुद्दा, वो जो लिखेंगे ना उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? बोलो। इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो करंट किस तरफ? बोलो 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 बोलो। इस तरफ। अपोजिट, साथ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और करंट अपोजिट चलता है ना, 10th में भी पढ़ाया गया था ये, कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट उसके अपोजिट बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किधर होता है? इलेक्ट्रॉन के साथ कि उसके अपोजिट? चलो यहां लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहां पर हाईलाइट कर दे रहे, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान देना। चलो अभी तुमको समझा रहे कि यहाँ पर क्या गलती हुआ। एक चीज गलत हम बोल दिए जो अभी लिखने वाले थे, है ना, तो इसलिए देखना क्या चीज। ये क्वेश्चन पूछेगा, हमको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ऐसा। देखो क्या चीज बता रहे हैं। जैसे यहां पर हम क्या बोले कि होल्स ऊपर जा रहा है, तो होल नीचे भी तो आ सकता है, होल नीचे भी आ सकता है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं होल नीचे ही क्यों आएगा? यहां पर पहले एक लाइन हम लिख रहे हैं, यहां पर पहले एक लाइन हम लिखते हैं कि होल्स, यहां लिख रहे हैं, होल्स मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इसी को हम मिस कर गए थे, यही बात बताना मिस कर गए थे कि जो होल्स होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता है। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट, होल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाए हैं ना तो होल उसके डायरेक्शन में चलेगा,
ठीक है, तो उसके हिसाब से भी समझ सकते हैं हम लोग। देखो कैसे कैसे होगा बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गया ऊपर, तो जैसे यहाँ पर मान लो एक होल है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मान लो एक होल है, ठीक। अब क्या होता है ना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन देखेगा ओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखेगा ओ, यहाँ पर होल है, ओ यहाँ पर होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और कहाँ घुस जाएगा, होल में, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, होल। आया समझ में जी क्या बोले हम, कि दोबारा समझाएं? नीतू दोबारा समझाएं एक बार जो भी हम बोले। चलो दोबारा समझ में आ गया? फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं ना, कि जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मस्त मस्त अभी सब चीज़, ये इलेक्ट्रॉन फ्री उरी नहीं है अभी, चलो मस्त सब चीज़ ठीक ठाक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर पहले तो एक बात समझ लो कि होल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, उस हिसाब से बता रहे हैं हम, ठीक है। देखो क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर पहुंचा यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है इस तरफ, तो यहाँ पर क्या बना होगा, होल। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखेगा ओ यहाँ पर होल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखेगा यहाँ पर, या फिर ऊपर से समझो थोड़ा सा, और ऊपर से समझते थोड़ा सा तब समझ में आएगा। यहाँ समझते हैं, यहाँ पर मान लो एक होल बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस होल से अट्रैक्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ चल जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, होल। फिर यहाँ पर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस होल से अट्रैक्ट होगा, और ये होल की जगह क्या बन जाए, यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ होल। तो देखो ना, होल ऊपर से नीचे आया, ऐसे भी तो समझ सकती हो, अरे दोनों सही है, होल ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर, दोनों बोथ आर करेक्ट। ऐसा भी सोच सकती हो कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये होल से अट्रैक्ट होकर यहाँ जाएगा, दोनों सही है, दोनों समझना सही है। लेकिन हाँ, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो दिमाग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और होल दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाए हैं तो होल इस तरफ बन रहा है, क्यों? कोई हमको बताएगा ये? चलो देखते कौन बताएगा। चलो कोई बताएगा हमको कि ऐसा क्यों यहाँ पर लिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही होल और होल डायरेक्शन सेम होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट है कि होल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जाता है, क्यों? लेकिन रीजन उसका बताओ, है क्यों? बताओ बताओ बताओ। कुत्ता फालतू का। हाँ मतलब देखो क्या है ना, देखो क्या मतलब है। पहले तो ये कंसेप्ट फिजिक्स का बहुत पुराना है, बहुत पुराना मतलब कि पहले एकदम डिसाइड हो गया था कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है तो करंट उसके अपोजिट बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखो खैर करंट को अगर यहाँ पर अभी भूल भी जाए तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रॉन उधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट चलता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लगा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो हमेशा कहाँ जाएगा? दानिया बोलो, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमेशा, ऊपर की नीचे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाए तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, अपवर्ड्स जाएगा। तो वही चीज है कि इस होल, ये होल कहां जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ हमेशा चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सेम होता है, और होल को तो हम पॉजिटिव चार्ज बोल ही रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और होल दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा। तो यहां पर जैसे मान लो, यहां पर जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं यहां पर नहीं, यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर जैसे मान लो एक होल है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को देखता है और अट्रैक्ट होता है उससे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड तोड़ के और इस होल में घुस जाता है, ठीक, और यहां पर होल बन जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन इस होल को देखता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस होल को देखा और यहां से हटा, और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर ये वैकेंसी फुलफिल, यहां पर होल, तो ऐसे होता है। तो यानी कि होल ऐसे नीचे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, ऊपर, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऊपर जा रहा है, तुम बताना ये नीतू, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन से बनने वाला करंट कहां जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से बनने वाला करंट कहां जाएगा, इसके साथ कि इसके अपोजिट? अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो हाँ अपोजिट, इस इलेक्ट्रॉन से करंट बनेगा ऐसे, इस करंट को ही हम IE बोल रहे हैं। देखो यहां पर जो करंट लिखे हैं ना IE, इस IE को बोलते हैं करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो इसलिए उसकी वजह से करंट किधर बना, इस तरफ, क्लियर है। और होल, होल क्या है, अरे जोरदार, होल भी तो पॉजिटिव चार्ज है, होल तो खुद पॉजिटिव है, तो यानी कि होल खुद करंट है, होल भी एक टाइप ऑफ करंट ही है, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट फ्लो करता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं।
और ये करंट तो बन ही रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन का, साथ ही साथ होल भी तो ऐसे नीचे जा रहा है। देखो हम अभी दिखाए थे करके, पहले होल यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यानी होल भी ऐसे जा रहा है। मतलब होल का एक करंट बनेगा यहाँ पर IH, करंट ड्यू टू होल। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलकर करंट बनाता है, और दोनों का डायरेक्शन एकदम 100% सेम होता है। दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए देखो दोनों करंट को ऐड किए हैं। होल का इलेक्ट्रॉन का दोनों को करंट ऐड हुआ है। क्लियर है कि नहीं भाई, बताओ? क्लियर है, और उसको नेट करंट बोल रहे हैं, इसलिए ये बात बताना था, बड़ा इंपॉर्टेंट। और जितना होल होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। चलो अब हम आते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम पे। अब हम आते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम पे। हाँ देखो, यहाँ पर अभी हम सारा कंक्लूजन भी एक बार लिख देते हैं। अभी जो हम बताए थे एकदम क्लियर कट, जो अभी हम बोले थे वही वाला लिख रहे हैं। कौन है यार? हाँ, तो अभी जो हम बोल रहे थे ना वही वाला लिख देते हैं एक बार, कि द डायरेक्शन ऑफ IH समझ जाओगी ना, करंट ड्यू टू होल। IH का मतलब करंट ड्यू टू होल, एंड IE का मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, आर ऑलवेज सेम। होल और करंट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। करंट ड्यू टू होल, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर अब आते हैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम पे। एग्जाम में बनाने बोलता है, आइडेंटिफाई भी करने बोल सकता है कि बताइए कौन सा एनर्जी बैंड डायग्राम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है और कौन सा एक्सट्रिंसिक का, ऐसे करके। खैर एक्सट्रिंसिक तो पढ़ी नहीं हो अभी, इसलिए उसके बारे में नहीं बात कर रहे। एक कंडक्शन बैंड होता है और एक क्या होता है? वैलेंस बैंड। ये है तुम्हारा कंडक्शन बैंड, और यहां पर ये वैलेंस बैंड। यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 3 होल है मान लो। 3 होल है तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी? 3। यही बात समझना है बस, ऐसे एग्जाम में बनाओगी तो पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं इससे। देखो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन पहुंचा? 3। दिस इज व्हाट? एनर्जी गैप। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन पहुंचा है? 3 पहुंचा है, तो यहाँ 3 होल होगा। तो यही इसका क्या हो गया? एनर्जी बैंड डायग्राम। और ये एनर्जी गैप का वैल्यू भी लिख देना, कितना होता है एनर्जी गैप? ये एनर्जी गैप होता कितना है, कौन बताएगा? कितना होता है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और ऐसे अगर वैल्यू लिखना है तो लिख भी सकती हो। एनर्जी गैप अगर हम बोले इसका, एनर्जी गैप अगर हम लिखें, मान लो लिख रहे हैं इसका वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये किसके लिए हो जाएगा? सिलिकॉन के लिए। और एनर्जी गैप 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, तो ये लिख सकती हो। तो ये एनर्जी बैंड हो गया, सारा डिस्कशन हो गया। तो ये तुम्हारा हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, अब हाँ बोलो 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 बोलो। ये वही तो बता रहे हैं ना, देखो कैसे। जैसे यहाँ पर ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, यहाँ पर और लेना पड़ेगा थोड़ा। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक है, जैसे ऐसे है ना, वही समझा रहे जो तुम पूछिए अभी मेरे से। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाए थे? ऐसे लगाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, दिख रहा होगा ना उधर, देख लेते हैं एक बार। दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। ठीक, देखो ये इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाए हैं। अब हम क्या किए? इसको हीट किए। तो हीट करने से मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ? किधर जाएगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ किधर जाएगा बताओ? किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। हाँ, और यहाँ बनेगा होल। अब सुनना, अब सुनना, अब यहां पर और भी नीचे होगा सिलिकॉन का क्रिस्टल। अब यहां पर क्या है ना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होगा? इस होल से। तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहां जाएगा? बोलो बोलो, कूद के कहां जाएगा? इस होल में। और यहां पर क्या बन जाएगा? होल। तो बताओ तुम कि होल किधर जा रहा है? बताओ होल किधर जा रहा है? होल किधर जा रहा है? नीचे। होल कहां जा रहा है?
नीचे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बाबू? इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? ऊपर। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर गया, फिर यहां से निकला, फिर ऐसे करके आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, और उसके वजह से बनने वाला करंट कहां बनेगा? इधर। और होल कहां जा रहा है? होल तो इस तरफ जाइए रहा है, तो होल का भी करंट इस तरफ। भाई होल नीचे जा रहा है, ये मानती हो ना कि होल नीचे जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के वजह से बनने वाला करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तुम ये 10th में भी पढ़ी हो, 10th में ये पढ़ी होगी कि जैसे जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से बनने वाला करंट कहाँ फ्लो किया? उसके अपोजिट। तो देखो ये भी इधर, ये भी इधर, तो सेम नहीं हुआ? नहीं समझी अभी? समझ गई? हाँ। तो ये यही वाला बता रहे थे तभी हम। और ये तुम्हारा एनर्जी गैप्स का वैल्यू लिख दिया, ये एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया। यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम से सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होगा, तब इसको इंट्रिंसिक बोलेगी। हो सकता है ये पूछे तुमसे एमसीक्यू में, ये सब पूछ ये वाला पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें और कुछ है तो बता दे रहे हम। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ तो, पता होगा तुम लोग को। एक क्वेश्चन का आंसर देखते कौन? चलो नीतू बताएगी। होल्स कहां होता है? होल्स वैलेंस बैंड में होता है कि कंडक्शन बैंड में होता है? बताओ, होल्स कहां प्रेजेंट होता है, वैलेंस बैंड की कंडक्शन बैंड? बोलो, ये तो पता ही होगा, बताओ नीतू। होल्स वैलेंस बैंड में होता है कि कंडक्शन बैंड में? अमीशा? हाँ, क्या कंडक्शन बैंड में होल हो सकता है? क्या कंडक्शन बैंड में होल हो सकता है? कोई चांस ही नहीं है। कंडक्शन बैंड में तो भैया इलेक्ट्रॉन भेजते हैं ना, होल तो यहां बनता है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के वहां जाता है। ठीक, तो यहां पर लिख दे रहे हैं होल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। क्लियर कट एकदम। होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में होता है, कंडक्शन बैंड में होल नहीं होता है। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ना थोड़ा कायदे से भी बना लेना, थोड़ा हम और कायदे से इसको बना दे रहे। देखो ऐसे बनाना है इसको, थोड़ा थोड़ा गंदा ही हो गया ये, ऐसे नहीं बना। देखो ऐसे बना लो इसका। तो जितना होल यहां बनाई हो, यहां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 3 7। हाँ ठीक है, ऐसे बना लेना। ठीक है, और यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऐसे भी बनाया रहता है बुक में, तो तुम ऐसे भी बना सकती हो। ठीक है, ऐसे बना सकती हो, ये भी सही है। चलो हो गया ये। अब तुमको थोड़ा सा हम मोशन ऑफ होल के बारे में भी समझाएंगे, ठीक है?